हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में देखेंगे रेलवे एनटीपीसी का जो अभी ऑफिशियल नोटिस आया है रेलवे का न्यू कोरिजेंडम, उसके बारे में। क्या इससे जो एनटीपीसी का रिवाइज रिजल्ट आएगा उसकी कट ऑफ कम होगी या नहीं, और कोरिजेंडम में क्या क्या है। इसमें ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो 1.5 टाइम्स स्टूडेंट फाइनल में सेलेक्ट होते हैं उसके बारे में अपडेट है। तो इन सभी पॉइंट को डिस्कस करते हैं। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। जितनी भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट है आपको मिलने लगेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, कोरिजेंडम एंड अमेंडमेंट्स। ये बदलाव हुए हैं जो पहले ऑफिशियल नोटिस आया था 2019 में, उससे रिलेटेड। ये पहले जो नोटिफिकेशन में था और अब इसे ऐसे पढ़ा जाएगा, यानी कि ये बदलाव है। तो इसमें आप देख सकते हो जो पहला पॉइंट है, इन केस ऑफ शॉर्टफॉल इन इम्पैनलमेंट ऑफ कैंडिडेट्स और अदर एजेंसीज आरआरबी रिजर्व टू राइट utilize the candidate down the merit list if required as per the merit and option of the candidate। यानी कि अगर कैंडिडेट की कमी हुई तो जो फाइनल मेरिट बनती है, जैसे कि आपको पता है CBT 2 के बाद फाइनल मेरिट बनेगी, तो अगर कैंडिडेट की कमी हुई तो इस मेरिट को ये डाउन कर देंगे। और ऐसा ये क्यों करेंगे, इसका भी नीचे इसका रीज़न बताया गया है, तो आप लास्ट तक बने रहना। अभी आपको पता चल जाएगा कि क्या इसमें प्रॉब्लम आई है और क्या इसका बेनिफिट है। जो सेकंड पॉइंट है, पहले ये नोटिस में था और ये अब ऐसे पढ़ा जाएगा, देख सकते हो आप। द फर्स्ट स्टेज CBT इज़ ऑफ स्क्रीनिंग नेचर। जैसा कि आपको पता है जो CBT 1 का रिजल्ट आएगा वो स्क्रीनिंग नेचर का होता है, उसका फाइनल मेरिट में कोई भी रोल नहीं होता है, बस आपको CBT 2 में जाने का रास्ता है। एंड द स्टैंडर्ड क्वेश्चन फॉर द CBT विल बी जनरली इन कन्फर्मिटी विद द एजुकेशनल स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट। यानी कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है उसके अनुसार ही जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड का क्वेश्चन होता है वो रहता है। द नॉर्मलाइजेशन स्कोर ऑफ फर्स्ट स्टेज विल शैल बी यूज्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर CBT 2। और जो CBT 1 का स्कोर है वो सेलेक्ट होता है CBT 2 एग्ज़ाम देने के लिए। इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड एक बिग अपडेट है। यहाँ पर देख सकते हो, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन सेकेंड स्टेज CBT एंड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन बोथ सेकेंड स्टेज CBT एंड CBET TSG। यानी कि CBT 2 होता है, उसके बाद आपको पता है किसी में टाइपिंग होती है, किसी में आपको पता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट थर्ड होता है जिसे साइकोलॉजी कहते हैं। ज़्यादातर वो स्टेशन मास्टर की पोस्ट में होता है। कैंडिडेट इक्वल टू द नंबर ऑफ वैकेंसी विल बी कॉल्डेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जैसा कि आपको पता है 35,000 के लगभग वैकेंसी है, तो इतने ही स्टूडेंट को 35,000 को ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा। पहले क्या था कि वैकेंसी से 1.5 गुना बुलाया जाता था, लेकिन अब इसे इन्होंने रद्द कर दिया है। अब इतना ही बुलाया जाएगा जितनी वैकेंसी है। तो ये काफ़ी स्टूडेंट का नुकसान होगा इससे, क्योंकि इससे क्या होता है लास्ट में पोस्ट खाली हो जाती है। अगर पोस्ट खाली हो गई तो फिर दोबारा वैकेंसी यही आती है, उसे कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है। और शायद इसीलिए ये पहला नोटिस है, इसीलिए आया है कि मेरिट को डाउनलोड कर देंगे और इससे क्या होगा, जो 35,000 पूरी वैकेंसी है वो फिल हो जाएगी, इससे वैकेंट पोस्ट नहीं रहेगा। तो 1.5 टाइम स्टूडेंट को ना लेके ये मेरिट को डाउन कर देंगे, यही इसका मतलब है। इसके बाद ये जो अमेंडमेंट है फर्स्ट वाला, मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि क्या इसमें चेंज हुआ है। जैसे कि आपको पता है जो पहला नोटिस आया था, पहला नोटिफिकेशन 2019 में, यहाँ पर देख सकते हो, व्हेन ए कैंडिडेट इज क्वालिफाई इन फर्स्ट स्टेज CBT एंड शॉर्ट लिस्टेड एज OBC SC ST EWS PWBD he and she will be continue to considered as OBC SC ST EWS। यानी कि अगर आपने OBC में CBT 1 क्वालिफाई किया है और CBT 2 में आप एग्ज़ाम दोगे तो OBC में ही काउंट होगे, जनरल में नहीं। सपोज़ अगर आपके OBC में 80 मार्क्स आ गए और आप जनरल से भी ज़्यादा कट ऑफ पार कर गए, फिर भी OBC में काउंट हो गए। लेकिन अब इसे जो नया अमेंडमेंट आया है इसे इसमें से हटा दिया गया है। यानी कि अगर आपके अब ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो आप UR यानी कि जनरल की वो जो
वैकेंसी है उसके लिए भी फाइट कर सकते हो। तो ये इसमें चेंजेस आया है। उसके बाद ये EWS सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि आप पे कोई भी फाइनेंशियल ईयर का EWS सर्टिफिकेट है, सपोज़ आपका 2019 का है, 2020 का है, या 2021 का है, या 2022 का है, किसी भी एक ईयर का है तो वो मान्य होगा। ज़रूरी नहीं है कि जब नोटिफिकेशन आया था उसी टाइम का ये आप पे जो सर्टिफिकेट है वो हो। किसी भी ईयर का एक सर्टिफिकेट आप पे वैलिड होना चाहिए। तो यही अपडेट है। अब बात करते हैं जो NTPC CBT 1 का रिवाइज रिजल्ट आएगा, उसकी कट ऑफ क्या इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कम होगी? नहीं, ये जो डाउन मेरिट लिस्ट लिखा है ये आपका CBT 2 के बाद होगा, यानी कि CBT 2 के बाद जो मेरिट लिस्ट लगेगी उसमें होगा। अभी तो जो CBT 1 का रिवाइज रिजल्ट आएगा इसमें जैसा कि आपको पता है 7 लाख यूनिक कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे और लगभग 15 लाख के आसपास रोल नंबर सेलेक्ट होंगे। जैसे कि आपको पता है रोल नंबर रिपीट भी हो जाएंगे हर एक लेवल में, इसलिए यूनिक कैंडिडेट तो 7 लाख रहेंगे, रोल नंबर ज़्यादा हो सकता है। तो इस नोटिस से जो कट ऑफ है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये CBT 2 के लिए है। बाकी आपको EWS सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मैंने बता दिया। बाकी कोई भी नोटिस आएगा तो इस चैनल पे आपको अपडेट मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइस।